झारखंड की खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में भारत का गलत नक्शा इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें भारत का नक्शा गलत लगाया गया है। कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में दिखाया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसको ट्वीट किया गया है। और दरअसल दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है उस मौके पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पुलिस को टारगेट करने की कोशिश इस ट्वीट के जरिए की गई थी, लेकिन इसमें जो नक्शा बनाया गया वो आप भी देख सकते हैं। इसमें कश्मीर को दिखाया ही नहीं गया है, यानी कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इस नक्शे को इन्होंने ट्वीट किया है और जब ट्रेंड होने लगे रॉबर्ट वाड्रा इस ट्वीट को लेकर, उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन काफी लोग तब तक इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रख चुके थे और हम भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें खुद उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है और भारत का जो नक्शा इसमें लगा हुआ है उसमें कश्मीर कहीं गायब नजर आ रहा है। चलिए अब झारखंड की खबरों की बात कर लेते हैं। रांची पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस ने PLFI उग्रवादी पुनई उरांव के सहयोगी संदीप उरांव को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उसके पास से पुनई उरांव की AK-47 भी जब्त की गई है। पुनई उरांव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। पुलिस ने संदीप उरांव की निशानदेही पर 70 राउंड 7.62 mm के कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने नई कार को भी जब्त किया है। एक सूचना प्राप्त हुई कि जो पुणे उरांव का AK-47 था कुछ राउंड्स के साथ एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संदीप उरांव है उसके पास रखा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन के उपरांत ग्रामीण SP नौशाद आलम जी के नेतृत्व में टीम फ्रेम किया गया था, जिनमें इनके साथ थाना प्रभारी नगरी DSP ब्यूरो और भी इनके ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी लोग थे। इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हुए वो आदमी को अरेस्ट किया। उसके पास से AK-47 और 7.62 राउंड के 17 राउंड और एक ब्लू रंग का स्विफ्ट कार और एक मोबाइल बरामद किया है। निर्मित हथियार जिसमें कि कार्बाइन तक के हैं, दो कार्बाइन बरामदगी हुई है, पिस्टल बरामदगी हुई है, कुछ देसी कट्टा की बरामदगी हुई है, कुछ अर्धनिर्मित हथियार बरामदगी हुई है। साथ ही मिनीगन फैक्ट्री संचालित करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके औजार, जो साज सामान होता है, सबकी बरामदगी की गई है। तो बड़ी सफलता रांची पुलिस को मिली। ओम प्रकाश से ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ओम प्रकाश, रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। AK-47 के साथ बड़ी मात्रा में हथियार की बरामदगी और यह भी साफ हुआ कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से हथियार बनाए जाते हैं और किस तरह से साठगांठ नक्सलियों के साथ है। पुनई उरांव की जिस तरह से पुलिस एनकाउंटर में मुठभेड़ में वो ढेर हुआ था, उसके बाद से ही उसके जो हथियार के जखीरे हैं उसे लेकर पुलिस की छापेमारी चल रही थी और उसी के नतीजतन अगर देखा जाए तो ये कामयाबी पुलिस को मिली है। मामले में पुलिस को एक AK-47 हथियार जो है वो बरामद किया गया है। तो वही मांडर इलाके में एक मिनी गन फैक्ट्री का जिस तरह से उद्भेदन किया गया उसकी निशानदेही पर और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था उसकी निशानदेही पर नरकोपी हो या फिर नगरी के इलाके, वहां से मिनी गन फैक्ट्री के और भी जो पार्ट्स हैं वो बरामद किए गए। वहीं वहां पर जिस तरह से हथियार का अवैध कारोबार जिस तरह से वहां फल फूल रहा था उसे पुलिस ने धर दबोचा और एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा जो नेक्सस चल रहा था उससे अपराधियों के साथ साथ बड़े आपराधिक संगठनों को भी वहां से हथियार की सप्लाई की जा रही है। वहीं पर जो नक्सली हैं उनके साथ या फिर उग्रवादियों के पास भी ये हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल तफ्तीश की बात कर रही है और मामले को लेकर जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनका साफ तौर से कहना है कि मामले में और भी सफलता जो है वो जल्द मिलने वाली है। जी, बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है और इसकी बरामदगी के बाद और गिरफ्तारी के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं, ये कहा गया है पुलिस अधिकारी की तरफ से।
और बड़ी खबर पलामू से है, जहां पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की दबिश को देखते हुए नक्सली यहां से भाग खड़े हुए हैं। तो पलामू से ये बड़ी खबर, पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की दबिश को देखकर नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। मनातू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके करमाही के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से 150 राउंड फायरिंग हुई। वहीं पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने 3 नक्सली भूटन, मासूम और कोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने एक AK-47, 9mm पिस्टल, बोल्ट राइफल, वायरलेस सेट, मैगजीन, कारतूस समेत भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। कुछ उसका ये किए थे। पुलिस और जेजे की टीम के साथ टीएसपीसी के क्रियावादियों की सूचना पर हम लोग ऑपरेशन के क्रम में उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 3 क्रियावादियों को गिरफ्तार किया है और साथ में एक AK-47 24 गोलियों के साथ 2 उसके चार्जर्स और मैगजीन्स और ढेर सारा बिंडोलिया और पिट्ठू बरामद किया गया है। जो पूरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट था वो भी बरामद किया गया है। तो उधर देवघर पुलिस साइबर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने और ठगी रोकने को लेकर अभियान चला रही है। पुलिस को इसमें सफलता भी मिल रही है। पुलिस ने एक बार फिर 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों पर शिकंजा, 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर की ठगी। देवघर पुलिस के हत्थे एक बार फिर 17 साइबर अपराधी चढ़े हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने जामताड़ा के करमाटार थाना इलाके के साथ देवघर के खागा, पथरौल, चीतरा और पालोजोरी थाना इलाके में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है, ताकि इस जिले के साइबर अपराधियों के कारण जो पूरा देश दंश झेल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। इस ऑनगोइंग ऑपरेशन में 17 साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। साइबर अधिकारी ग्राहकों को KYC अपडेट और दूसरे कई तरह के प्रलोभन देकर OTP और आधार कार्ड का नंबर मांगकर बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। और इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 ATM, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 स्वाइप मशीन, नकद 33,000 रुपये और 2 बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 28 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, 21 ATM कार्ड, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 माइक्रो पॉश मशीन, 13,000 नकदी समेत 2 बाइक भी जब्त किया है। न्यूज 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कहीं मचाई था। और बात तो बड़ी खबर की करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सूचक विष्णुकांत झा और किरण देवी तक अदालत की नोटिस को पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। मामला देवघर में जमीन खरीद से जुड़े विवाद में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी कम जमा कराई गई है, साथ ही जमीन खरीद में भी गड़बड़ी हुई है।
और जेपीएससी एक बार फिर विवादों में है। नए नियमावली के जारी होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा एक साथ 7वीं से लेकर 10वीं तक की 4 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए बनाए गए नियमावली में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बड़ी संख्या में जहां परीक्षार्थी इसमें शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, वहीं तकनीकी रूप से खामियों के कारण एक बार फिर विवाद बढ़ेगा। नई नियमावली का विरोध कर रहे छात्रों का मानना है कि दोनों पेपर मिलाकर क्वालिफाई करने की व्यवस्था को सरकार बगैर कुछ सोचे समझे इस पर फैसला सरकार ने ले लिया है, जिससे झारखंड के बाहर के छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं शिक्षाविदों ने भी नई नियमावली में कई तरह की खामियों को बताते हुए समय रहते इसका निराकरण सरकार को करने की सलाह दी है। बहुत सारा आपत्ति है। छठी जेपीएससी में जितनी भी विवाद की बातें थी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया गया। फिर से देखिएगा, ज्यादा नंबर लाने वाला कैटेगरी का लड़का फेल रहेगा और कम नंबर लाने वाला पास रहेगा। दूसरा बात कि जो हम लोगों का कहा गया था कि प्रत्येक विषय में जो है सो अलग अलग पास करना, सेकंड पेपर जो है सो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब कर दिया गया कि ये पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों मिलाकर के जो 40% लाएगा तो ये कुल मिलाकर के बाहरियों को ये कैसे पास किया जा सकता है। इसलिए ये जो है नियमावली बनाया गया है। सबसे बड़ी खामी है कि इसकी भाषा बिल्कुल अस्पष्ट है और किसी भी चीज़ को क्लियर करके नहीं लिखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कट ऑफ डेट जो एज के लिए रखा गया है, वो जो इसी 7वीं जेपीएससी का जो पिछली बार वैकेंसी आया था, एडवर्टीजमेंट आया जिसको वापस लिया गया विसंगति के कारण, उसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ डेट था वो 2011 था और उसी परीक्षा के लिए इस बार जब नियमावली लाई गई है तो उसमें 2021 कर दिया गया है। इधर डायन कुप्रथा के खिलाफ 25 साल से लड़ाई लड़ रही छुटनी महतो को उनके काम का सम्मान मिला है। केंद्र सरकार ने छुटनी महतो को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में छुटनी महतो ने कहा कि डायन कुप्रथा की वो खुद शिकार रही हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने हार नहीं मानी और इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चलाती रहेंगी। छुटनी महतो से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। डायन शब्द ही ये बताने के लिए काफी है कि समाज में इसका खौफ कैसा होगा। कहीं ना कहीं समाज के अंदर में कुप्रथा और अंधविश्वास का ये पराकाष्ठा है, लेकिन जब कोई महिला इससे लड़ते हुए पद्मश्री तक हासिल कर ले तो क्या कहेंगे? क्या वो डायन है? हमारे साथ छुटनी महतो जी हैं। जब आपको डायन कोई कहता था, कैसा रिएक्शन था? जिस समय मेरे को डायन कहा, ये अत्याचार किया, तो उस समय तो हमारा दिमाग कहाँ गया, ताकि हमको मेरा 4 दिन लगातार जैसे कहने गया, जाने से हमको लात मारता था, लात मार के घिसाट करके मेरा दांत पूरा ढील गया था, यहाँ में कुल्हाड़ी में चट लगाया था। हम सोचते हमारा बोला हम अगर हम मर जाएंगे तो हमारा वो लोग मार रहा मेरे को डायन कह के, हमारा बच्चा का ऊपर हमारा ध्यान था। अगर आज हमको नहीं मारेगा तो हम रातें रात हम बच्चा को लेके भाग जाएंगे। वही सोच के सो के रहते, खाना भी नहीं खाते थे। इतना बड़ा सम्मान तो आपको मिल गया है, लेकिन लड़ाई तो अभी खत्म नहीं हो रही। हर 1 महीना 2 महीना में तो कोई ना कोई दीदी मर रही है। नहीं, संबंधन हमको मिल गया और हम और मुहिम चलाने जाएंगे, जम से लड़ाई लड़ेंगे। अब जितना मेरा टीम है, कहीं भी गाँव हम लोग पंचायत में जाएंगे। अभी मेरा 10 महिला हमारा साथ तैयार है, वो लोग साथ में जाएगा, ताकि वो लोग को पीड़िता महिला है। हर साल में हम 2010 से हर साल में हम 10,000 का कपड़ा हम हमारा पीड़िता को दान करते हैं। बहुत अच्छी बात दीदी ने कही है। 25 साल का ये संघर्ष रहा और 25 साल के बाद ये सम्मान मिला है, लेकिन तकलीफ इस बात की है पति साथ नहीं है और लड़ाई एक ऐसी लड़ाई समाज के अंदर जाकर लड़नी है जो महिलाओं को डायन कहकर उनकी हत्या करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।